उस कचरा आंटी का कोई ना कोई और मकसद जरूर है। मकसद? हाँ, मकसद। तुम इतनी सीधी भी नहीं हो जितना तुम दिखाती हो। तुम यहाँ कोई तीर्थ भैया का एहसान चुकाने नहीं आई, तुम यहाँ किसी और रीजन से आई हो। वाह देविका भाभी, सच्ची बड़ी खिलाड़ी है। घर में आपके सिवा कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाया। सच दिखाने में, समझदारी दिखाने में आपके सिवा किसी ने भी शक नहीं किया मेरा असली मकसद क्या है उस पर। मानना पड़ेगा आपको। और ये भी बात माननी पड़ेगी कि गेम खेलने में मजा आएगा, क्योंकि इतने दिनों से आप इतने सारे राज छुपाए बैठी हैं। बोझ काफी हो गया होगा नहीं? और अब मैं आ गई हूँ आपका बोझ हल्का करने, आपका हर राज, आपकी हर बात सबके सामने लाने। आपने मुझ पे एहसान किया था ना मेरे सामने सच लाकर, इसलिए अब मैं आपका सच सामने लाकर आपका एहसान वापस चुकाऊंगी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सुमन दोबारा से घर वापस आ गई, सब लोगों के होश उड़े हुए हैं। यहाँ पर भाई कृतिका को थप्पड़ भी पड़ गया है और जो देविका है उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। मतलब यहाँ पर कृतिका आती है, उसकी गर्दन वर्दन पकड़ती है और कहती तू मेरे तीर्थ को फिर लेने आ गई। और यहाँ पर सुमन तो भाई इस बार सुमन इंदौरी बनकर आई और जोर से उसको एक थप्पड़ मारती है और वो नीचे गिर जाती है। देविका भी आती है गुस्से में कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बहन को मारने की। लेकिन यहाँ पर सुमन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और देविका का भाई मुंह बंद करा देती है, चुप करा देती है, उसे बोलती कि धीरे बोलो इस घर में और यहाँ पर सिर्फ मेरी चलने वाली है। अब ये सोच लेना कि सुमन इंदौरी वापस आ गई। और ये सब देख कर ना तीर्थ के होश उड़े हुए हैं। तीर्थ को लग ही नहीं रहा कि भाई ये पुरानी वाली सुमन है और अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वापस क्यों आई है। वो बोलती भी है कि मेरा एक मकसद है, मैं उसे पूरा करने आई हूँ और वो मकसद हम सबको पता है कि भाई वो ऋषि का जो भी खूनी है उसको पता करने आई है। गुलशन ने बताई है कि देविका तो है, लेकिन देविका के साथ और कौन मिला हुआ है इन सब का पता करेगी। यहाँ पर भूमि उसको फोन करके बता भी देगी कि भाई उसने अखिल को सुना था कि भाई इन सारे घर वालों को मार देना चाहिए था। तो हो सकता है कि अखिल इन सब में मिला हो और यहाँ पर सुमन को भी ऐसे ही लग रहा है कि भाई अखिल ने शायद ऋषि को मारा हो। तो इन सब का पता करने के लिए अब भाई अखिल की ताक झाक करने वाली है, अखिल के पीछे पड़ जाएगी, अखिल की सारी अलमीरा वगैरह सब चेक करेगी और यहाँ पर हो सकता है उसको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो ये पता लगाए कि ऋषि का मर्डर किसने किया था। तो भाई वैसे तो यहाँ पर देविका बहुत ज्यादा एकदम से शॉक में है, क्योंकि देविका को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसकी एंट्री हो गई है और क्यों आई है। यहाँ पर उसको धमकी वगैरह देने की कोशिश भी करती है सुमन को, लेकिन सुमन यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं। और वही हम दूसरी तरफ देखेंगे तीर्थ और सुमन की एक प्यारी सी नोकझोंक। और अब इस नोकझोंक में हो सकता है कि तीर्थ को प्यार होने लगे सुमन से। भाई अभी तक तो सुमन को प्यार हो रहा था तीर्थ से और सुमन को प्यार भी था तीर्थ से, लेकिन अभी हो सकता है कि तीर्थ को भाई प्यार होने लगे सुमन से। और यहाँ पर अब ये भी देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई सुमन किस तरीके से यहाँ तीर्थ को कुर्सी दिलाएगी। मतलब उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी ना तीर्थ को, और यहाँ पर किसी तरीके से उसे इलेक्शन जीतना था। तो यहाँ अब ये देखते हैं कि भाई सुमन किस तरीके से उसकी हेल्प करेगी इलेक्शंस में।